हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बीके क्लासेस में। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ पढ़ेंगे, यानी कि 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एंटीजन क्या है। तो चलिए जानते हैं एंटीजन क्या है। जब कोई बाहरी जीव या पदार्थ किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उस विशिष्ट पदार्थ के अणु को एंटीजन कहते हैं। यानी कि जब कोई बाहरी जीव या पदार्थ किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो इस विशिष्ट पदार्थ के अणु को एंटीजन कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटीबॉडीज क्या है। तो चलिए जानते हैं एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज शरीर के अंदर निर्माण होने वाला पदार्थ है जो एंटीजन को निष्क्रिय करता है, एंटीबॉडीज कहलाता है। यानी कि जो एंटीबॉडीज होता है वो शरीर के अंदर निर्माण होता है और एंटीजन को निष्क्रिय करता है, एंटीबॉडीज कहलाता है। इसे इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। पहला हम लोगों का नाजा और दूसरा हाइड्रिला। यही दो ऐसे पौधे हैं जो जलीय परागण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अगला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं। आवर्त चक्र, यानी कि इंग्लिश में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो चलिए जानते हैं आवर्त चक्र क्या होता है। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। यह कब प्रारंभ होता है। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम होती है। आवर्त चक्र का नियमन निम्न दो हार्मोन्स करते हैं। फर्स्ट हमारा LH हार्मोन्स और सेकेंड है FSH हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रसव पार्ट्यूरेशन क्या है, या प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। प्रसव, इसको इंग्लिश में पार्ट्यूरेशन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रसव क्या है। गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव पार्ट्यूरेशन कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरदयी संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। यानी कि जब प्रसव की क्रिया होती है तो इसमें उदरदयी और संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय थोड़ा सा फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ से बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। यानी कि जो प्रसव होता है उसका प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं बनता है, यानी कि जमता नहीं है, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। इसी को हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैव नियंत्रण किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं जैव नियंत्रण किसे कहते हैं। पौधे में विभिन्न प्रकार के पीड़कों के कारण रोग उत्पन्न होता है।
इस रोग का नियंत्रण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, इसे ही जैव नियंत्रण कहते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर विभिन्न पीड़कों के कारण रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का नियंत्रण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, इसे ही जैव नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्पोरिन ये क्या है? तो चलिए जानते हैं साइक्लोस्पोरिन ये क्या है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपण होता है तो इस दवा का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपण होता है तो इस दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीटोपोपेसी क्या है? तो चलिए जानते हैं टीटोपोपेसी क्या है। यानी कि पौधे के प्रत्येक कोशिका में एक नए पौधे को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसी को टीटोपोपेसी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। यदि आप चाहते हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली बाय डेली मिलता रहे तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।